हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टॉपिक लेके आए हैं कल्पना। कल्पना दोस्तों बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 मार्क्स आपके 100% पेपर में देखने को मिलते हैं। चाहे आप दोस्तों राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप मनोविज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप कर रहे हैं, तो समझो इस टॉपिक से 1 से 2 मार्क्स 100% आने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर आपके लिए मनोविज्ञान की 2 क्लासें चल रही हैं। पहली जो क्लास है वो चलती है शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे। दूसरी जो क्लास चलती है दोस्तों शाम को 8 बजे। शाम को जो 7 बजे मनोविज्ञान की चल रही है दोस्तों, वो चल रही है टॉपिक वाइज हम आपको थ्योरी कराते हैं इसमें, और MCQ क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद जो शाम को 8 बजे चल रही है, 8 बजे वाली क्लास में संगम सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको 3000 प्रश्न करा रहे हैं। कितने प्रश्न? 3000 प्रश्न करा रहे हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो ये क्लासें बिल्कुल निःशुल्क है। किसी कारण से आप 7 बजे या 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो मैंने आपके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। एक एक वीडियो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कल्पना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कल्पना का अर्थ क्या है। ठीक है, कल्पना का अर्थ क्या है, तो कल्पना होती क्या है, कल्पना कहते किसे हैं, इसका मतलब समझिए। देखो, कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है, कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, जिसमें क्या करता है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान और स्मृतियों के आधार पर नए विचार, चित्र, दृश्य या स्थितियाँ मन में बनाता है, जो वास्तविक भी हो सकती हैं और अवास्तविक भी हो सकती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कल्पना। कल्पना क्या है? कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान और स्मृतियों के आधार पर नए विचार, चित्र, दृश्य या स्थितियाँ मन में बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। यह वास्तविक भी हो सकती हैं और अवास्तविक भी हो सकती हैं। अगर हम सरल शब्दों में बात करें, सरल शब्दों में कल्पना क्या है, तो देखो एक ही लाइन में समाप्त हो गई ये बात। क्या है कल्पना? सीधे सीधे शब्दों में कि मन में नई नई तस्वीरें, विचार या स्थितियाँ बनना ही क्या है? कल्पना है। मन में नई नई तस्वीरें, विचार या स्थितियाँ बनना ही क्या है? कल्पना है। उम्मीद करूँगा दोस्तों कल्पना का अर्थ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार में फर्स्ट प्रकार देखिए क्या है। यहाँ पे है देखो, अनुकृति कल्पना यानी पुनरुत्पादक कल्पना। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमिटेटिव इमेजिनेशन। ठीक है, और पुनरुत्पादक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। तो सबसे पहले इसे आप समझिए, रिप्रोडक्टिव के लिए समझिए। देखो इसमें क्या है भाई, पहले से देखी या सुनी ही बातों को मन में वैसा ही पुनः बनाना। पहले से देखी या सुनी ही बातों को मन में वैसा ही बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, उदाहरण के तौर पर समझिए। बच्चे को ताजमहल दिखाने के बाद वह घर आकर बताता है कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का है। यह क्या है? अनुकृति कल्पना का उदाहरण है। क्या है? अनुकृति कल्पना का उदाहरण है। अनुकृति कल्पना क्या होती है, तो बताया था कि पहले से देखी या सुनी बातों को मन में वैसा ही पुनः बनाना क्या कहलाता है? अनुकृति कल्पना कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी को बच्चा मन में दोबारा चित्रित करता है। यानी टीचर द्वारा सुनाई गई कहानी को बच्चा अपने मन में दोबारा चित्रित करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुकृति कल्पना बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये हेडलाइन आपकी समझ में आई होगी। चलिए दूसरी हेडिंग समझिए। दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरा प्रकार क्या है कल्पना का? दूसरा प्रकार है दोस्तों वो क्या है, देखो
यहाँ पे है सृजनात्मक कल्पना, उत्पादक या सृजनात्मक कल्पना। तो ये क्या होती है, ठीक है, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये क्या होती है। देखो सृजनात्मक कल्पना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप क्वेश्चन को रट लीजिएगा। देखो इसमें क्या है, मन में नई चीज़ें कॉमा नए विचार कॉमा नया समाधान बनाना, यानी मन में नई चीज़ें या फिर नए विचार या फिर नया समाधान बनाना क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कल्पना कहलाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण में क्या है, बच्चा अपनी एक कल्पना से एक उड़ने वाली कार का चित्र बनाता है, यानी बच्चा अपनी कल्पना से एक उड़ने वाली कार का चित्र बनाता है। कभी कविता लिखता है, यह क्या है, सृजनात्मक कल्पना के उदाहरण हैं। तो मैंने उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 आपको समझा दिए, ठीक है। तो सृजनात्मक कल्पना जब भी आएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई मन में नई चीज़ें, नए विचार, नया समाधान बनाना क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। बच्चा अपनी कल्पना से एक उड़ने वाली कार का चित्र बनाता है, ठीक है। जिस प्रकार से कभी कविता लिखता है, यह क्या है, सृजनात्मक कल्पना है। उम्मीद करते हैं तो सृजनात्मक कल्पना भी आपकी समझ में आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्टिव, सक्रिय कल्पना क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए सक्रिय कल्पना की बात करें, जब व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज़ की कल्पना करता है, जब व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज़ की कल्पना करता है तो क्या है, वह सक्रिय कल्पना है। सक्रिय कल्पना समझ रहे होंगे आप, जब व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज़ की कल्पना करता है तो वह सक्रिय कल्पना है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं तो उदाहरण देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है। बच्चा सोचता है, अगर मैं शिक्षक बनूं तो कक्षा कैसे लूँगा, अगर मैं शिक्षक बनूं तो कक्षा कैसे लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी मैच से पहले यह कल्पना करता है कि वह गोल करेगा, ठीक है। खिलाड़ी मैच से पहले यह कल्पना करता है कि वह गोल करेगा, तो ये क्या है, सक्रिय कल्पना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है दोस्तों निष्क्रिय कल्पना, यानी पैसिव इमेजिनेशन। तो देखिए निष्क्रिय के लिए समझिए आप, निष्क्रिय कल्पना क्या होती है। ये देखो, स्वतः बिना प्रयास के कल्पना बन जाना, स्वतः बिना प्रयास के कल्पना बन जाना क्या कहलाता है, निष्क्रिय कल्पना कहलाता है। अब देखिए उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण है दोस्तों, कहानी सुनते सुनते स्वतः मन में दृश्य बन जाना, यानी कहानी सुनते सुनते स्वतः मन में दृश्य बन जाना, ये क्या है, निष्क्रिय कल्पना का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण समझो, दूसरा उदाहरण है बादल देखकर मन में आकृति का दिखना, यानी बादल देखकर मन में आकृति का दिखना क्या है दोस्तों, निष्क्रिय कल्पना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों निष्क्रिय कल्पना भी आपकी समझ में आई होगी। चलिए अगला देखिए, अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है दोस्तों, अगली हेडिंग है हमारी वो है संवेदी या फिर कह सकते हो इंद्रिय आधारित कल्पना, ठीक है, सेंसरी इमेजिनेशन। तो देखो क्या है इसमें, संवेदी, ध्यान रखना, संवेदी इंद्रिय आधारित कल्पना। इसमें क्या होता है दोस्तों, विभिन्न इंद्रियों से जुड़े चित्र मन में उभरना, यानी विभिन्न इंद्रियों से जुड़े चित्र मन में उभरना। जैसे देखो दृश्य प्रकार की अगर हम बात करें, कौन कौन से प्रकार, तो दृश्य हो सकता है, श्रव्य हो सकता है, घ्राण हो सकता है, स्वाद हो सकता है, स्पर्श, ठीक है, ये हो सकते हैं। कुल मिला के 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे गुलाब की खुशबू की कल्पना करना, गुलाब की खुशबू की कल्पना करना, तो ये क्या है, ये घ्राण है, ठीक है, गुलाब की खुशबू की कल्पना करना। नेक्स्ट देखिए इसमें पसंदीदा गीत की धुन मन में सुनाई देना, पसंदीदा गीत की धुन मन में सुनाई देना, तो ये क्या है, श्रव्य है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको इसके 2 एग्जाम्पल बता दिए। उम्मीद करता हूँ संवेदी इंद्रिय आधारित कल्पना आपकी समझ में आई होगी। वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे ना तो सारे टॉप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रकार है वो है दोस्तों दिवास्वप्न या फिर आशामयी कल्पना, ठीक है। इसको समझिए, ये क्या होती है, देखो मन में अपनी इच्छाओं और भविष्य से जुड़े सपने देखना, यानी मन में अपनी इच्छाओं और भविष्य से जुड़े सपने देखना क्या कहलाता है, दिवास्वप्न कहलाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो देखो उदाहरण में क्या है, विद्यार्थी यह कल्पना करता है
कि मैं परीक्षा में टॉप करूँगा। विद्यार्थी यह कल्पना करता है कि मैं परीक्षा में टॉप करूँगा। तो यह क्या है? दिवास्वप्न कल्पना है। शिक्षक यह कल्पना करता है कि मेरी कक्षा सबसे बेहतरीन होगी। शिक्षक यह कल्पना करता है कि मेरी कक्षा सबसे बेहतरीन होगी। तो ये क्या है दोस्तों? ये दिवास्वप्न कल्पना का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है वो है आपका भयात्मक नकारात्मक कल्पना। ये इसे क्या कहते हैं? ये क्या होती है? भयात्मक नकारात्मक कल्पना क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, नकारात्मक या डर पैदा करने वाली कल्पना, नकारात्मक या डर पैदा करने वाली जो कल्पना होती है उसी को हम बोलते हैं भयात्मक या फिर नकारात्मक कल्पना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो उदाहरण में क्या है? अंधेरे में बच्चे को लगता है कि कोई भूत है। अंधेरे में बच्चे को लगता है कि कोई भूत है। तो ये क्या है? भयात्मक कल्पना है या फिर नकारात्मक कल्पना है। परीक्षा से पहले फेल हो जाऊंगा कल्पना करना, यानी बच्चा कल्पना करता है परीक्षा से पहले कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये क्या है? भयात्मक कल्पना का उदाहरण है या फिर नकारात्मक कल्पना का उदाहरण है। तो बात एक ही है, भयात्मक या फिर नकारात्मक कल्पना। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे के आपसे पूछे जाएंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। आगे चल के हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या है? देखो इसको भी समझो आराम से। ये है व्यवहारिक यथार्थपरक कल्पना। व्यवहारिक यथार्थपरक कल्पना। ठीक है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो, यथार्थ में संभव चीज़ों के बारे में तर्कसंगत कल्पना करना। यथार्थ में संभव चीज़ों के बारे में तर्कसंगत कल्पना करना क्या है दोस्तों? व्यवहारिक यथार्थपरक कल्पना है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझे तो उदाहरण में समझो। देखो, शिक्षक यह योजना बनाता है कि कल पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि कराऊंगा। यानी शिक्षक यह योजना बना रहा है कि भाई कल पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि कराऊंगा। तो यह क्या है? व्यवहारपरक कल्पना है या यथार्थपरक कल्पना कहते हैं इसी को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थी यह कल्पना करता है कि अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरी नौकरी मिल जाएगी। विद्यार्थी यह कल्पना करता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो नौकरी मिल जाएगी। तो ये क्या है दोस्तों? ये व्यवहारिक कल्पना है यानी यथार्थपरक कल्पना है। चलिए अब देखिए, कल्पना के प्रकार में नमा प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार लगभग हमने पढ़ लिए। मैंने कोशिश की है सब कुछ इसमें इंक्लूड करने की। ठीक है, जिससे कि आपको कहीं पे भी इधर उधर भटकना ना पड़े। अब देखो, यहाँ पे है नैतिक या मूल्यात्मक कल्पना यानी मोरल इमेजिनेशन। ये क्या होता है? तो देखो, इसमें समझो, कल्पना में नैतिकता, सदाचार व सही व्यवहार शामिल होना। यानी कल्पना में नैतिकता, सदाचार व सही व्यवहार होना क्या कहलाता है? यही कहलाता है नैतिक मूल्यांकन कल्पना। तो उदाहरण के तौर पे समझिए। उदाहरण में क्या है? देखो, बच्चा सोचता है अगर मैं मिलकर सबकी मदद करूंगा तो सब खुश रहेंगे। अगर मैं मिलकर सबकी मदद करूंगा तो सब खुश रहेंगे। ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये जो है वो नैतिक या फिर कह सकते हो मूल्यात्मक कल्पना का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली जो कल्पना है दोस्तों, अगली जो कल्पना है वो है आपकी सामाजिक कल्पना। क्या है दोस्तों? सामाजिक कल्पना यानी सोशल इमेजिनेशन। तो ये क्या होती है? ये जो दोस्तों है वो समाज से जुड़ी स्थितियों की कल्पना करना है। यानी समाज से जुड़ी स्थितियों की कल्पना करना है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो उदाहरण के तौर पे समझिए आप, जैसे बच्चा सोचता है कि अगर सब लोग साफ सफाई रखें तो शहर कैसा होगा। यानी बच्चा सोच रहा है कि अगर सब लोग साफ सफाई रखें तो शहर कैसा होगा। तो ये क्या है दोस्तों? बच्चे की ये सामाजिक कल्पना है। ये क्या है? बच्चे की सामाजिक कल्पना है। ठीक है, तो देखिए, कल्पना के प्रकार तो समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे कल्पना की उपयोगिता की। कल्पना की उपयोगिता को भी समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपने लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलो यहाँ पे समझो कल्पना की उपयोगिता। ठीक है, यूजेस ऑफ इमेजिनेशन। तो समझो, इसमें पहला है समस्या समाधान में उपयोगी। ठीक है, ये क्या है?
कल्पना की उपयोगिता क्या है दोस्तों, ये उपयोगी कैसे है, समस्या समाधान में उपयोगी है। किस प्रकार से है इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखो, कल्पना से बच्चा किसी समस्या की वैकल्पिक स्थिति सोचकर उसका समाधान खोज लेता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो देखो, बिना संसाधन के विज्ञान प्रयोग की कल्पना करना, ठीक है, बिना संसाधन के विज्ञान प्रयोग की कल्पना करना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये समस्या समाधान में उपयोगी है। ठीक है, किस प्रकार से उपयोगी है तो ये बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। समस्या समाधान में उपयोगी किस प्रकार से उपयोगी है, तो कल्पना से बच्चा किसी समस्या की वैकल्पिक स्थिति को सोचकर उसका समाधान खोज लेता है। उसकी क्या है, वैकल्पिक स्थिति को सोचकर, ठीक है, जैसे बिना संसाधन के, उसके पास संसाधन नहीं है, बिना संसाधन के विज्ञान प्रयोग की कल्पना करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी का विकास, कल्पना की उपयोगिता क्या है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी का विकास। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखो, सृजनात्मकता का विकास क्या है, बच्चों में नए विचार, नई योजनाएं और नए आविष्कार करने की क्षमता विकसित होती है। बच्चों में नए विचार, नई योजनाएं और नए आविष्कार करने की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो चित्र बनाते समय कल्पना से नया डिजाइन बनाना, चित्र बनाते समय कल्पना से नया डिजाइन बनाना, तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है बच्चे की। कल्पना से क्या होता है दोस्तों, क्रिएटिविटी का विकास होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीखने को सरल और रोचक बनाती है। यानी जो कल्पना है, कल्पना सीखने को रोचक और सरल बनाती है। कैसे, देखो, कठिन विषय भी कल्पना से आसानी से समझ आते हैं। यानी कठिन विषय भी कल्पना से क्या है, आसानी से समझ आते हैं। कैसे समझ आते हैं, चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे इतिहास में घटनाओं को मानसिक चित्र बनाकर समझना, यानी इतिहास में घटनाओं को मानसिक चित्र बनाकर समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अगली जो हेडिंग है वो है भविष्य की योजना बनाना। ठीक है, भविष्य की योजना बनाना, इसमें क्या है, देखो, कल्पना से बच्चा क्या करता है, कल्पना से बच्चा अपने भविष्य की स्थिति सोचकर लक्ष्य निर्धारित करता है। अगर वो कल्पना नहीं करेगा तो बच्चा अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाएगा ना। तो लक्ष्य का निर्धारण करने से पहले बच्चा कल्पना करता है। कल्पना करने से वह अपने जो बच्चा होता है वो अपनी भविष्य की स्थिति सोचकर लक्ष्य बनाना निर्धारण करता है या लक्ष्य बनाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो डॉक्टर बनने की कल्पना करके उसकी तैयारी करना। ठीक है, 12th में आपने देखा होगा, बच्चा कहता है कि मैं बायोलॉजी लूँगा, मैं मैथ लूँगा। ठीक है, तो बायोलॉजी क्यों लेता है, क्योंकि उससे भविष्य में क्या बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है। तो भविष्य की योजना बनाना, क्योंकि उसने क्या की, कल्पना की। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसमें नेक्स्ट है भावात्मक संतुलन। तो ये क्या है, भावात्मक संतुलन क्या है, कैसे है उपयोगी, भावात्मक संतुलन में कैसे उपयोगी है कल्पना। तो इसमें समझो, कल्पना से बच्चा अपने मन में अच्छा वातावरण बनाकर तनाव को कम कर सकता है। यानी कल्पना से बच्चा, कल्पना तो कर ही सकता है बच्चा ना, कल्पना से बच्चा अपने मन में अच्छा वातावरण बनाकर तनाव को क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो परीक्षा के डर को सकारात्मक कल्पना से कम करना। ठीक है, परीक्षा के डर को सकारात्मक कल्पना से कम करना। नेक्स्ट देखिए इसमें वो है वैज्ञानिक खोजों में सहायक। तो देखिए, वैज्ञानिक खोजों में किस प्रकार से सहायक है कल्पना। देखो, आविष्कार और वैज्ञानिक सिद्धांत अक्सर पहले कल्पना में बनते हैं। यानी आविष्कार जो करते हैं, आविष्कार और जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो अक्सर पहले कल्पना में बनते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, न्यूटन का है, जो न्यूटन है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण विचार का निर्माण, इसमें क्या हुआ था, पहले कल्पना ने ही जन्म लिया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक खोजों में भी सहायक है कौन, कल्पना। तो इस प्रकार से आपने कल्पना की उपयोगिता को भी समझा। अब चलिए एमसीक्यूज क्वेश्चन की बारी है। चलो देखिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगे हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, कल्पना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तो आपको ये बतानी पड़ेगी कल्पना जो है वो किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बौद्धिक, बी ऑप्शन है आपका वो है, पहला ऑप्शन है संवेदी, बी ऑप्शन है बौद्धिक, सी ऑप्शन है भावात्मक, डी ऑप्शन है प्रेरक।
तो कल्पना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है? देखिए, संवेदी है नहीं, भावात्मक है नहीं, कल्पना भी नहीं, प्रेरक भी नहीं है, और क्या होगा इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बौद्धिक है। कल्पना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है? तो ये बौद्धिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए रिप्रोडक्टिव कल्पना का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन है नई कहानी बनाना, बी ऑप्शन है पहाड़ी दृश्य को मन में याद करके बनाना, सी ऑप्शन है नई समस्या का अनोखा समाधान, और डी ऑप्शन है अवास्तविक विचार। सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहाड़ी दृश्य को मन में याद करके बनाना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भाई सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव कल्पना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों स्टार लगाओ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, दमदार है। पुरानी बात को याद करना, बी ऑप्शन है नए विचार व समाधान बनाना, सी ऑप्शन है केवल अनुकरण करना, डी ऑप्शन है वास्तविक चीज़ों को कॉपी करना। तो इसको आपको सही जवाब देना है। देखो, पुरानी बात को याद करना ये सृजनात्मक नहीं है, केवल अनुकरण करना ये भी गलत है, और वास्तविक चीज़ों को कॉपी करना ये भी गलत है। तो क्या होगा? नए विचार व समाधान बनाना, यह क्या है? ये क्रिएटिविटी कल्पना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। कल्पना का संबंध किससे है? कल्पना का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है चिंतन, सी ऑप्शन है अनुभूति, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? कल्पना का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पे कल्पना का जो संबंध है किससे है? चिंतन से है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक आपने, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही जवाब आपको देना है। देखो, कह रहा है कल्पना सबसे अधिक विकसित होती है किस एज में होती है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है वयस्क अवस्था। सही ऑप्शन आपको चुनना है, एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा यानी कल्पना सबसे अधिक विकसित होगी किसमें होगी दोस्तों? वो होगी बाल्यावस्था में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दिन में सपने देखना, यानी दिन में सपने देखना किसका उदाहरण है? तो दिन में सपने देखना किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय कल्पना, बी ऑप्शन है सक्रिय कल्पना, सी ऑप्शन है सृजनात्मक कल्पना, डी ऑप्शन है यथार्थवादी कल्पना। तो देखिए, दिन में सपने देखना किसका उदाहरण है? तो ये है दोस्तों निष्क्रिय कल्पना, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आपकी रीट मेंस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, और आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए भी है, सी टेट के लिए भी है। आप अपना सिलेबस, मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क। चलिए, कल्पना मुख्यतः किस मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो कल्पना मुख्यतः किस मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है? ए ऑप्शन है संवेग, बी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है सृजनात्मक प्रक्रिया, डी ऑप्शन है संवेदना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनात्मक प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कल्पना किसका संयोजन है? जो कल्पना है, कल्पना दोस्तों किसका संयोजन है? ए ऑप्शन है स्मृति व तर्क, बी ऑप्शन है संवेदना व अनुभूति, सी ऑप्शन है स्मृति व चिंतन, डी ऑप्शन है भाव व संवेग। तो सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल क्लियर जवाब देना है। कल्पना किसका संयोजन है? जो कल्पना है दोस्तों स्मृति व चिंतन का संयोजन है। किसका है? स्मृति व चिंतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है।
चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कल्पना वह प्रकार जिसमें पहले से देखी चीज़ों को याद करके पुनः चित्र बनाया जाता है। पुनः चित्र बनाया जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है रचनात्मक, बी ऑप्शन है दिव्य स्वप्न, सी ऑप्शन है प्रजननात्मक और डी ऑप्शन है अवास्तविक। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट में डालिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं तो आपको नहीं बताने वाला, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई, कल्पना व्यक्तित्व का कौन सा आयाम विकसित करती है? कल्पना जो है वो व्यक्तित्व का कौन सा आयाम है, वो जो कौन सा आयाम है जो विकसित करती है? ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है मानसिक और सी ऑप्शन है सामाजिक, डी ऑप्शन है नैतिक। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? कल्पना व्यक्तित्व का कौन सा आयाम विकसित करती है? तो इसमें क्या होगा? मानसिक, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों रिवाइज हो गया, ठीक है। कल्पना का विकास किस आयु में सर्वाधिक होता है? तो कल्पना का विकास किस आयु में सर्वाधिक होता है हमने पढ़ा था पिछले इसी वीडियो में, ठीक है। स्टार्टिंग में आया था बाल्यावस्था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कल्पना किस प्रकार के शिक्षण में सहायक है? यानी जो कल्पना है, कल्पना किस प्रकार के शिक्षण में सहायक है? ए ऑप्शन है यांत्रिक शिक्षण, बी ऑप्शन है रचनात्मक शिक्षण, सी ऑप्शन है केवल मौखिक शिक्षण, डी ऑप्शन है केवल लिखित शिक्षण। तो केवल मौखिक शिक्षण, केवल लिखित शिक्षण, तो ये तो गलत हो गए। कल्पना किस प्रकार के शिक्षण में सहायक है? यांत्रिक शिक्षण भी गलत है। तो सही जवाब है वो है रचनात्मक शिक्षण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 13, और ये क्वेश्चन नंबर आ गया 14। इसका आपको सही जवाब देना है। कल्पना शक्ति का संबंध किससे है? कल्पना शक्ति है, इसका संबंध किससे है? ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है अनुभव, सी ऑप्शन है नवोन्मेष और डी ऑप्शन है दक्षता। कल्पना शक्ति का जो संबंध है स्मृति से नहीं है, अनुभव से नहीं है, दक्षता से नहीं है। तो इसका जो है वो सही जवाब होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसको आप नंबर दीजिएगा 15। टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कल्पना किस प्रक्रिया में सहायक नहीं है? किस प्रक्रिया में सहायक नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। समस्या समाधान इसमें सहायक है, रचनात्मक लेखन इसमें तो बिल्कुल सहायक है, सृजनात्मकता ये तो बेहतरीन जवाब है कल्पना का, लेकिन दंड निर्धारण ये ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन इस विकल्प का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कल्पना की सहायता से बच्चा, कल्पना की सहायता से बच्चा क्या करता है? केवल नकल करता है? केवल नकल तो नहीं करता है। स्मरण बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। पढ़ने की गति बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है? कल्पना की सहायता से बच्चा नई स्थितियाँ रच सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने आपको लगभग 16 क्वेश्चन कल्पना से करा दिए। ये कल्पना वाली वीडियो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। मैंने आपके लिए मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बना दी है, सभी की अलग अलग बना दी है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट है, राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान रीट की है, मेंस की है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी है। इसके बाद अगर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सिलेबस को प्रिंट आउट निकालिए, टेबल पर रखिए और एक एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।